नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा जंक्शन में। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 12 मई। अब 12 मई को मनाया तो गया, लेकिन मनाया क्यों जाता है ये जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नाइटिंगेल ऑफ फ्लोरेंस के जन्म दिवस पर 12 मई को मनाया जाता है। नाइटिंगेल ऑफ फ्लोरेंस मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर थी। उन्होंने क्रीमिया के युद्ध के दौरान कई महिलाओं को नर्स की ट्रेनिंग दी थी और कई सैनिकों को इलाज भी किया था। विशेष रूप से वह लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से जानी गई क्योंकि वह रात के वक्त कई सैनिकों का इलाज भी करती थी। अब महत्वपूर्ण दिवस की बात आई है तो मई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मई माह में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनन दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व सूर्य दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस भी मनाया गया। 7 मई को सीमा बल संगठन स्थापना दिवस मनाया गया। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 9 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन अ जनरेशन की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना महामारी के बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा हिस्सा लगभग 2 बिलियन पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। यह नया निवेश जनता के लिए यात्रा के नए विकल्पों का उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन में भीड़भाड़ से बचने के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। अब ये ब्रिटेन ने किया है तो दोस्तों ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन को एक दूसरे नाम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूरोपीय महासंघ में आता है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड। ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ सेकंड और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना। इससे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने में मदद मिलेगी। अब यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12, वहीं विधानसभा सीटों की संख्या है 225। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, संयुक्त राष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया के चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और ये डिज़ाइन किसने किया है? सर्जिया के 12 वाट ने स्मारक टिकट डाक डिज़ाइन किया है। चेचक अभियान WHO द्वारा 1968 में डाक टिकटों के माध्यम से शुरू किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र ने किया है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 रिपोर्ट जारी की है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है जो दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ऊर्जा की मांग को उजागर करती है। रिपोर्ट में 2020 तक वास्तविक समय विकास विश्लेषण और व्यवहार उपाय एवं शेष वर्ष के लिए मार्गदर्शन शामिल है। भारत और चीन सहित लगभग 30 देशों के डाटा एकत्र करने के बाद समीक्षा को तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आज का छठवां प्रश्न है, शिखर कर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सशस्त्र बल व्यापार में सुधार। शिखर कर समिति सशस्त्र बलों के व्यय में सुधार और युद्धक क्षमता से जुड़ी है। समिति की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल डी.वी. शिखर और 11 सदस्य के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में जरूरतमंद जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए ट्राइफेड ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जरूरतमंद जनजातियों को मुफ्त राशन किट प्रदान करने और कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय कारीगरों की मदद करता है। समझौते का उद्देश्य जनजातीय उद्यमों को बढ़ाना देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रमों में भागीदारी बनाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत के साथ कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और भारत सरकार ने महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 8 मई 2020 को $500 मिलियन के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। $1.5 मिलियन की परियोजना के कोषाध्यक्ष AIIB और वर्ल्ड बैंक हैं, जिनमें से विश्व बैंक द्वारा $1.0 बिलियन और AIIB द्वारा $500 मिलियन का भुगतान किया गया है। यह परियोजना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत लागू की जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टरों का निर्माण किया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए सोना सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करते हुए एक किफ़ायती एवं ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है। यह अवांछित गतिविधि के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, कौन सा देश मिशन सागर कार्यक्रम की सहायता के लिए अंतर्गत नहीं आता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, बुरुंडी। अब मिशन सागर है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर का शुभारंभ किया है। मिशन सागर दूसरे देशों की मदद के लिए बनाया गया है। इस मिशन का लक्ष्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस में कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं एवं HCQ टैबलेट्स उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। केसरी का यह संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग के तहत हो रहा है। यह था आज का करंट अफेयर दोस्तों। अगर आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।